श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, पढ़ो महात्म कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए श्री नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका एवं दीपावली करने से दरिद्रता का नाश होता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि, यज्ञ, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों में खर्च करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु भगवान का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिवजी भगवान की आराधना करो। तब से वह ब्राह्मण सत्य शर्मा भगवान शिवजी का उपासक बन गया और सच्चे हृदय से भगवान शिवजी की उपासना शुरू कर दी। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन भगवान शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को तुम्हारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो उन्होंने देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो उन्हें अपने घर में प्रवेश करता हुआ देख ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, आपके पति अति कठोर है और आप अति चंचल हो, इस कारण आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। सायंकाल प्रदोष के समय हमारा पूजन करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान में तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल को सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और सारी रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात
बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार पूजन किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ तथा अनेक धार्मिक कार्य भी किए। फिर सत्य शर्मा जीवन की संध्या काल में वो संसार से विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।